नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुलशन कुमार। दोस्तों, इंडिया अलायंस के द्वारा उन 14 एंकरों का लिस्ट जारी किया गया है जिनको बाइकआउट किया जाना है। और आज हमारे सामने बात करने आएंगे पवन खेड़ा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। और आज ये राज खोलेंगे कि उन 14 एंकरों का बाइकआउट किए जाने का राज क्या है। आखिरकार क्यों बाइकआउट किया जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा डिबेट करने से। आज पूरी की पूरी राज खुलने वाली है। आज आप बने रहिए वीडियो पे। सबसे पहले हम उन लिस्टों के नाम जारी किए गए, उनका नाम हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले नाम आता है अदिति त्यागी, दूसरे में नाम आता है अरमान चोपड़ा जी, तीसरे में अमित देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, पर्ची प्रसाद, लुविका लिवाक्त, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी और 14वें नंबर पे है सुशांत सिन्हा। इन 14 एंकर का नाम है और पत्रकार जी हैं। इनका नाम लिस्ट जारी कर दिया गया इंडिया अलायंस के द्वारा और आज से डिबेट करना बंद किया जा रहा है। नमस्कार पवन खेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। पवन खेड़ा जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको क्यों इतराज है, आपने क्यों बहिष्कार कर रहा है उन 14 एंकरों का लिस्ट जो जारी किया। आप सबसे पहले बताइए कि आपको क्या इतराज है जो उन 14 लिस्ट का जारी किए हैं नाम, आपको क्या दिक्कत है, आखिरकार उनको बाइकआउट करना इतना जरूरी क्यों है, आप जरा बताइएगा पवन खेड़ा जी। हमें इन चेहरों से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि पत्रकारिता के नाम पर जिस तरह का विमर्श उत्पन्न किया जा रहा है, समाज में जिस तरह का विमर्श लाया जा रहा है पिछले 9 साल से, कोई आज से नहीं शुरू हुआ, लगातार। और हम लगातार इनको कहते आए, आग्रह करते आए साहब कि इस तरह का विमर्श मत लाइए इस देश में, समाज में ये दूषित कर रहा है समाज को, ये जहरीला विमर्श है। नहीं मान रहे हैं तो हम बड़े भारी मन से और बड़े दुख के साथ पीछे हट रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं इनके साथ के साथ। हम इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते। हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन अपने देश से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हमने इस देश में इस तरह का विमर्श नहीं लाने देंगे और कम से कम हम उसका भागीदार नहीं बनेंगे। पवन खेड़ा जी, किस तरह का विमर्श की बात कर रहे हैं, जरा जनता को खुलकर बताइए। आज राज ही खोलना है तो पूरी तरह पोल खोल दीजिए। हिंदू मुसलमान, सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान करना, ये किस तरह का विमर्श हो गया है इस देश में। फॉल्ट लाइंस हर समाज में होती हैं और हमारे समाज में जाहिर सी बात है कि फॉल्ट लाइंस ज्यादा हैं। उन फॉल्ट लाइंस को कुरेदना, पुराने जख्मों को कुरेदना, इतिहास को मरोड़ना, नफरत का एक माहौल बनाना और ऐसा माहौल जिससे हिंसा भी समाज में हो रही हो, तो ये एक जिम्मेदार राजनीतिक गठबंधन है। हर इसमें जो सदस्य है जिम्मेदार राजनीतिक दल से आता है और समाज के सामने हमें भी, आने वाली पीढ़ी के सामने हमें भी अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत हमारे में भी रहनी चाहिए। कल को कोई हमसे पूछेगा कि जब ये हो रहा था आप क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे हम? पवन खेड़ा जी, आप एक और बात बताइए, जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है 14 नामों का जो बहिष्कार किया गया है, आखिरकार उसका आधार क्या है, जरा आप और थोड़ी और बात बता दीजिए। बहिष्कार शब्द गलत है, मैं इसको असहयोग का शब्द देना चाहूंगा। हम इसमें सहयोगी नहीं बन सकते। इस तरह के नैरेटिव बिल्डिंग में, इस तरह के विमर्श के कंस्ट्रक्शन में हम साथ नहीं देंगे। तो इसको आप असहयोग कहिए, बहिष्कार मत कहिए। इसका आधार क्या था, ये अच्छा सवाल है। आप इनके कई शोज, पिछले कई महीनों, क्या 1-2 सालों के ही शोज उठा के देख लीजिए। उन शोज के प्रोमोज देख लीजिए, उन शोज के इर्द गिर्द जो ये ट्वीट करते हैं वो देख लीजिए। उन शोज के दौरान ये किस तरह से उस विमर्श को पुश करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखिए। ये सब देखते हुए एक सर्वसम्मति से बात हुई कि साहब इन सब का हमें असहयोग करना चाहिए। पवन खेड़ा जी, आपने एक बिंदु बताई हिंदू मुस्लिम वाली, लेकिन ये छोटी बात नहीं है 14 एंकरों का लिस्ट जारी कर देना। तो पवन खेड़ा जी, आप और थोड़ी और बिंदु पे बात कीजिए कि आखिरकार जो लिस्ट जारी किया गया और जो बिंदु है आपके पास, आप हमारी जो जनता है उसके पास रखें और राज खोलें और पोल खोलें कि आखिरकार जो बहिष्कार किया जा रहा है उसका आधार क्या है। 2014 से पहले इस देश में पत्रकारिता होती थी, आज भी होती है, लेकिन बहुत हद तक पत्रकारिता अब नहीं होती। आप सोचिए 2014 से पहले हम सत्ता में थे, केंद्र में सत्ता में थे, हमने तब, जबकि हमारे खिलाफ स्टोरीज आती थी, हमारे खिलाफ डिबेट्स होती थी, हमारे खिलाफ पूरा माहौल
बनाया भी जाता था और था भी। हमने तो नहीं कोई बॉयकॉट किया तब, हमने तब तो इस तरह की कोई सर्कुलर नहीं निकाला, हमने तब कोई असहयोग आंदोलन नहीं किया। आज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज पत्रकारिता नहीं हो रही है। पत्रकारिता के नाम पर जो हो रहा है उसको मैं पत्रकारिता नहीं कहूंगा, हो सकता है आप भी शायद ना कहें। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात यह है कि आप समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही बंद कर देंगे। जिन मुद्दों पर पत्रकारिता होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर विमर्श होना चाहिए, वो मुद्दे गायब। बेरोजगारी का मुद्दा गायब। मैं आपको कल का उदाहरण देता हूं। कल अनंतनाग में हमारे 3 बहादुर सेना के अधिकारी शहीद हुए। खबरें जब आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी में एक जश्न चल रहा था, फूल मालाएं अर्पित की। 1 मिनट पवन खेड़ा जी, हम उन तस्वीर को भी दिखाना चाहते हैं। एक तरफ जहां जवानों की आरती उठ रही थी और एक तरफ मोदी जी की डोली उठ रही थी, फूल से बरसात हो रही थी। एक तरफ जवान जहां अपनी दुनिया छोड़कर चले जा रहे थे। देखिए इस तस्वीर को, कैसे मोदी जी पर फूल बरस रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है। सवाल पूछना सरकारों से बंद हो जाए तो क्या आप उसको फिर भी पत्रकारिता कहेंगे? हम इस सिद्धांत के साथ हैं कि पत्रकार के पास फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हम बहुत बड़े हिमायती हैं। लेकिन पत्रकारिता तो दिखे, तब तो इस सिद्धांत का हम पालन करें। वहां पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन ना हो और हमसे उम्मीद करें कि साहब हम सिद्धांत का पालन करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस। भाई हम तो बिल्कुल आपको आजाद छोड़ रहे हैं। यू आर फ्री टू स्प्रेड हेट्रेड, we are also free not to participate in that exercise of yours. हमारे पास भी वो स्वतंत्रता है कि हम नफरत फैलाने वाली मशीनरी हिस्सा न बने, हम नफरत के ग्राहक न बने। ये स्वतंत्रता हमारे पास भी है। पवन खेड़ा जी, आपने इतना तो राज खोल दिया, लेकिन कुछ एंकरों का कमेंट भी आया है, ट्विटर पे कमेंट आया है। सबसे पहले हम नाम लेना चाहते हैं सुधीर चौधरी जी का। सुधीर चौधरी जी का कमेंट है कि जिन पत्रकारों ने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। तो हम सबसे पहले 1 मिनट पवन खेड़ा जी, हम सबसे पहले इनसे पूछना चाहते हैं कि आप सवाल सबसे पहले सरकार से कीजिए, आप तो सबसे पहले विपक्ष से करते हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा आप पक्षपाती का है। आप जो बोल रहे हैं कि जवाब, इसका जवाब भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है, तो आप जवाब दीजिए और जवाब सुनिए, उन सरकार का सुनिए, आप विपक्ष का नहीं सुनिए। विपक्ष जो आपको ताना मारती है सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आप सवाल सरकार से कीजिए। लेकिन आप उल्टा काम करते हैं। पवन खेड़ा जी, आप जरा इन पर 2 बातें रखें। तो हमें ये आपसे उम्मीद नहीं है, ना हम चाहते हैं कि आप विपक्ष के चरण चुंबक बने। इस माहौल में आप छोड़िए, चरण चुंबक विपक्ष के बन भी नहीं पाएंगे और ना हम चाहते हैं। अरे जब हम सरकार में थे, नहीं जब थे 14 में, तब हम आपको नहीं चरण चुंबक बनाना चाहते थे या बना पाए, तो अब आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप चरण चुंबक बने? हमें शिकायत यह है, चलिए आप सरकार के चरण चुंबक बनना चाहते हैं, बनिए, कोई आपत्ति नहीं है, करिए, उनका गुणगान करते रहिए, सुबह से शाम तक मोदी चालीसा पढ़ते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भारत के समाज को विभाजित करने का प्रयास मत कीजिए, उसको छिन्न भिन्न करने का जो ताना बाना है, हमारा सामाजिक ताना बाना, उसको तोड़ने की जरूरत मत कीजिए। बस हमें आपसे यही शिकायत थी कि आप वो कर रहे थे। अब उसमें आप खुद का चोर कोतवाल को डांटे, ये कैसे हो गया साहब? हम तो चाहते ही नहीं आप हमारे चरण चुंबक बनिए, हम तो किसी को चरण चुंबक नहीं बनाना चाहते। हम तो जब, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम सत्ता में थे तब नहीं बनाया आपको हमने चरण चुंबक, तो अब क्यों हम आपको चरण चुंबक बनाएंगे? पवन खेड़ा जी, दूसरे नंबर पे आते हैं सुधीर चौधरी के बाद अमित देवगन जी। उनका कहना है कि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करने के बाद भी निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, ना झुके हैं ना झुकेंगे। ये पुष्पा वाला डायलॉग है। जरा आप पवन खेड़ा जी इस पे क्या विचार रखना चाहते हैं, थोड़ी इन पर भी आप 2 लाइन बोले। हम पूछते हैं इनसे, सवाल किससे पूछ रहे हो? सरकार से सवाल पूछना है ना पत्रकारिता का धर्म। बताइए कितने सवाल पूछे आपने सरकार से? विपक्ष से सवाल पूछ के अपना वो 56 इंच दिखा रहे हैं साहब, हम 56 इंच के, हम तो विपक्ष से सवाल पूछ लेते हैं। अरे विपक्ष तो वैसे ही बेचारा 40-45 सीटों पर है, वो हमसे सवाल पूछकर भी आप क्या बिगाड़ लोगे हमारा, या क्या संभाल लोगे किसी का? सवाल पूछिए ना जो अपने आप को 56 इंच का कहते हैं, जिनके पास 303 सीटें हैं, तब तो हमें समझ में आया आप में हिम्मत है सवाल पूछने की।
यहाँ आप कहाँ हीरो बन गए साहब कि हम सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। भाई एक कमजोर आदमी को आप मार के अपने आप को पहलवान दिखा रहे हो, तो बनिए पहलवान साहब, आपको पहलवानी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जी, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोग का क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो, रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथ ही, और हमारे चैनल को अगर चाहें तो आर्थिक मदद भी कर सकते हैं थैंक्स के द्वारा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।